हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक कार्य की बात करेंगे जो कि फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो कार्य की बात करें तो कार्य का जो फार्मूला होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। यहाँ पे कार्य को हम लोग लिखते हैं W से, W का मतलब होता है वर्क, और बल को लिखते हैं F से, और इंटू विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। अगर इसकी बात करें तो यानी सीधे सीधे इसकी परिभाषा जो बन सकती है वो हम कह सकते हैं किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करना ही उसके द्वारा किया गया कार्य कहलाता है। यानी W इज इक्वल टू F इंटू डी। ये लेकिन कंडीशन भी इसमें कुछ अप्लाई होती है। ये तब की कंडीशन होती है जब यहाँ पे बल और विस्थापन एक समांतर, बल और विस्थापन एक समांतर हो, अर्थात किसी वस्तु पर कोई हम बल लगाते हैं तो उसका विस्थापन उसी दिशा में होना चाहिए, तब हमारा फार्मूला बन जाता है W बराबर F इंटू डी। अगर यहाँ से W बराबर F इंटू डी फार्मूला हम लोग डेरिवेट कर लिए हैं। अब यहाँ से इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक की बात अगर हम कर लेते हैं तो मात्रक अगर देखें तो यहाँ पे W का मात्रक यानी कार्य का मात्रक जो होगा वो हो जाएगा बल का मात्रक गुणे विस्थापन का मात्रक, बल का मात्रक गुणे विस्थापन का मात्रक। अगर यहाँ पे देखें तो ये आपका बल का मात्रक जो होता है न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है मीटर। यानी कुल मिला के कार्य का एक मात्रक न्यूटन इंटू मीटर होता है। दूसरी तरह अगर बात करें तो एसआई पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो होता है जूल। कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक जूल होता है और एक मात्रक न्यूटन इंटू मीटर होता है। अब इन मात्रकों को हम चेंज करते हैं एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में अगर हम देखें तो एमकेएस पद्धति में सबसे पहले न्यूटन जो है, न्यूटन को हम एमकेएस में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूटन यानी एफ का मात्रक जो है वो न्यूटन है, तो यह बराबर हम लोगों को पता है एम इंटू ए होता है। अगर इसके मात्रकों की बात करें, यह मतलब किलोग्राम, ए का मतलब एक्सलरेशन मतलब त्वरण होता है, इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी न्यूटन का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर उसके बाद ये आपका मीटर है तो यहाँ पे मीटर से मीटर आपका गुणा होगा तो बन जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एक मात्रक तो आपका ये तैयार हो जाता है। दूसरी तरीके से यहीं से एक फार्मूला हम लोग और बना लेते हैं। इसका मात्रक बनाते क्या है, अगर इसको हम लिखें तो इसको लिख सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू मीटर पर इंटू सेकंड, फिर उसके बाद मीटर इंटू सेकंड। यानी अगर इसको देखें तो मीटर पर सेकंड इंटू मीटर पर सेकंड अगर हम देखें तो मीटर पर सेकंड होता है वेग का मात्रक, तो ये बन जाएगा आपका किलो, ये होता है द्रव्यमान का यम इंटू वी स्क्वायर। अगर W का एक फार्मूला और देखें तो मीटर इंटू वेग स्क्वायर होता है, यानी ये हो जाएगा द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर। फिर इसके बाद अगर इसको हम एसआई पद्धति में चेंज करें, एसआई में तो चेंज कर लिया, अब हम लोग चेंज करते हैं इसको सीजीएस पद्धति में। अगर सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक देखें तो जो आपका किलोग्राम है ये बन जाएगा ग्राम, मीटर का बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड का तो सेकंड स्क्वायर ही रहता है, ये बन जाएगा ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। ये सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक कार्य का मात्रक होगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जबकि इसको सीजीएस पद्धति में अर्घ के नाम से जाना जाता है। यानी सीजीएस पद्धति में अगर हम कार्य के मात्रक की बात करें तो कार्य का मात्रक क्या होता है, अर्घ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक जूल में कितने अर्घ होते हैं, इसको हम लोग चेंज करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या निकलता है इसका निष्कर्ष। तो देखिए यहाँ पे अगर सबसे पहले एसआई पद्धति में देखें तो आपको बताया गया जूल, और जो जूल होता है ये हो गया जूल, और जूल आपका होता है न्यूटन इंटू मीटर के बराबर। न्यूटन की बात करें तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जबकि मीटर आपका जुड़ जाएगा तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये मात्रक जो होता है न्यूटन इंटू मीटर, ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। इसको हमको कन्वर्ट करना है सीजीएस पद्धति में, तो हम क्या करते हैं 1 से यहाँ पे सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 जूल इज इक्वल टू बन जाएगा 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर स्क्वायर अपॉन 1 सेकंड स्क्वायर। अगर सीजीएस में देखें तो सेकंड को तो देखा जाए तो आपका चाहे यहाँ पे आप देखें तो सीजीएस हो, एमकेएस हो या फिर एसआई हो, सब में जो समय का मात्रक होता है वो सेकंड ही होता है, तो सेकंड को कन्वर्ट ही नहीं करना है, हमको कन्वर्ट क्या करना है किलोग्राम और मीटर को। तो यहाँ से देखें 1 किलोग्राम इज इक्वल टू, अगर इधर देखें तो
1 किलोग्राम बराबर होता है 10 की घात 3 ग्राम। यानी जहाँ पे 1 किलोग्राम लिखा हो वहां पे 10 की घात 3 ग्राम लिख सकते हैं। और 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻² सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जहाँ पे आपको 1 मीटर दिखे वहां पे 10 की घात 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब इसको हम लिखेंगे 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर और अपॉन आप सेकेंड स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 1 किलोग्राम के स्थान पे हम लिख लेते हैं 10 की घात 3। ये हो जाएगा 10 की घात 3 ग्राम। 1 मीटर के स्थान पे लिखोगे 10 की घात 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप क्या लिखोगे 10 की घात 2 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अगर इसकी बात करें तो आप जानते हो अगर गुणा में बेस आपका इक्वल होता है तो उसमें जो उसकी पावर होती है, घात होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे सारे बेस 10 है आपके, तो ये बन जाएगा 3 2 5 2 7 10 की घात 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और ये पूरी वैल्यू अभी आपको बताई गई थी किसके बराबर होती है, अर्घ के बराबर। यानी सीधे सीधे हम कह सकते हैं 1 जूल बराबर जो होता है वो होता है 10 की घात 7 अर्घ के। ये तो हो गया जूल से अर्घ में कन्वर्ट करना। उसके बाद हम आपको बताएंगे अर्घ से जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्घ। यहाँ पे लिख लेते हैं 10 की घात 7 अर्घ। अब अर्घ का मतलब एक ऐसा नंबर है चाहे जिससे गुणा करो चाहे भाग, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अर्घ के सामने हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 10 की घात 7 और 1 के बीच में गुणे का सिंबल है। जब इसका पक्षांतर करेंगे तो 10 की घात इधर भाग में बन जाएगा। तो यहाँ से बचेगा कितना, 1 अर्घ बराबर यहाँ पे आए 1/10 की घात 7 जूल। अगर ये देखें 10 की घात 7 को ऊपर लेके जाते हैं तो 1 अर्घ बराबर आ जाएगा 10 की घात -7 जूल। ये तो बात हो गई हमारी कार्य की। कार्य को देखो, जब जूल कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, सीजीएस पद्धति मात्रक अर्घ होता है। 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्घ और 1 अर्घ बराबर 10 की घात -7 जूल। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ये तो सीधी सीधी बात थी। जैसे आप किसी वस्तु पर अगर ये आप F लगा रहे हो, बल लगा रहे हो और वस्तु का विस्थापन भी उसी दिशा में हो रहा है यानी समांतर हो, बीच का कोण इसका कितना हो 0 डिग्री होगा, तब कार्य का जो फार्मूला होता है W बराबर F × D होता है। लेकिन अगर कहीं हम लोगों ने बल और विस्थापन के बीच में कोई एंगल डिवाइड कर दिया, अर्थात किसी कोण पर विस्थापन हो रहा है, तब फार्मूला इसका क्या बन जाता है। जैसे कोई क्रिकेट की गेंद होती है या फिर आप जानते हो कोई पत्थर होता है, क्षैतिज दिशा से ऊपर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाए, एक साथ 2 दिशा में गति करे, तो यहाँ पे जब थीटा कोण पर विस्थापन हो, जब थीटा कोण पर विस्थापन हो, अगर थीटा कोण पर विस्थापन हो रहा है तो थीटा कोण की बात करें तो W बराबर हो जाता है F × D cos थीटा। अगर यहाँ से देखें, जैसे मान लीजिए आपको पता है अक्ष होते हैं 2, एक होता है x अक्ष, दूसरा होता है y अक्ष। ये आपका x अक्ष होगा, ये आपका y अक्ष होगा। x अक्ष को अगर हम क्षैतिज दूरी माने और y अक्ष को आप ऊर्ध्वाधर दूरी मानते हो, तो जब कोई भी वस्तु, जैसे मान लेते हैं यहाँ से कोई वस्तु यहाँ से प्रक्षेपित की गई और वो इस तरीके से यहाँ पे आके गिरी, तो विस्थापन तो आपको दिख रहा है कि ये इसका विस्थापन है कि क्षैतिज विस्थापन कितनी दूरी पर है, लेकिन जो फोर्स लगाया गया वस्तु पर वो तो आपका इस दिशा में लगा है। तो बल और विस्थापन के बीच में आपने देखा कि एंगल क्या बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो यहाँ से जब अगर आप ऐसे देखोगे तो W = हो जाएगा F × D cos थीटा। अब पूरा जो मान होता है वो डिपेंड करता है थीटा के ऊपर कि बल और विस्थापन के बीच जो कोण बनेगा उसी आधार पर कार्य कितना किया जाएगा। आपको जैसे पता, एक चीज कहें हम, cos 90 का मान जो होता है, cos 90 का मान 0 होता है, जबकि cos 0 का मान आपका 1 होता है। अगर इसी कंडीशन में आपसे कह दिया जाए, जैसे क्वेश्चन बन जाए कि एक कुली 15 किलोग्राम की कोई वस्तु अपने सर पे रख के क्षैतिज दूरी 15 मीटर की तय करता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। अगर यहाँ से जैसे देखो, उसने कहा कि कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ पे द्रव्यमान और त्वरण, या फिर कह दे किसी वस्तु पर कोई वस्तु अपने सर पर रख के खड़ा है जिसके कारण 15 न्यूटन का बल लग रहा है, तो यह बराबर हो जाएगा 15 न्यूटन। और वह 25 मीटर विस्थापन तय करता है, तो D बराबर 25 मीटर। लेकिन उसके द्वारा जो कार्य होगा वो कार्य कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए बल आपका 15 न्यूटन है, विस्थापन 25 मीटर है,
और थीटा की बात करें, क्योंकि वो सर पे लेके खड़ा है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अगर 90 डिग्री होगा, इस फार्मूले पे जैसे ही हम मान रखते हैं W बराबर 15 गुणे 25 गुणे cos 90। cos 90 की वैल्यू होती है कितना? cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो W बराबर 15 गुणे 25 गुणे 0, यानी पूरा मान 0 हो जाएगा। अब वो पुली उस वस्तु को लेकर क्षैतिज दिशा में चाहे जितना दूरी तय करेगा, उसके द्वारा किया गया कुल कार्य कितना होगा? 0 होगा। तो अगर कोई वस्तु क्षैतिज दिशा में विस्थापित हो रही हो और बल उसके लंबवत आरोपित हो रहा है, तो उस वस्तु द्वारा किया गया कुल कार्य क्या होता है? 0 होता है। जबकि अगर बल और वस्तु के बीच समांतर यानी 0 अंश का कोण बन रहा है, तो फार्मूला बनता है W बराबर F इंटू डी। इसके बाद ये की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो इसका आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए।